कितने पॉइंट हो गए अपने? पर तुम लोग सही है, टीचर की बहुत मानते हो, जो कहते हैं वही ठीक है, खाली छोड़ा तो खाली छोड़ दो। सही है। 40 नंबर लिखो आगे। 14 नंबर। क्या चीज है? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऑर्डर रिक्वेस्ट, यदि ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइज अर्ज, एक बार लिख लो इनको। यदि ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइज अर्ज कमांड फॉरबिड टेल आस्क, यदि ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइज अर्ज कमांड फॉरबिड टेल, अपने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार हमने थोड़े बहुत पढ़े थे, वहां कुछ ये शब्द सुने सुने से होंगे। हाँ, इनके मैं एक बार थोड़े मीनिंग आपको बता देता हूं। आदेश देना, ऑर्डर मतलब, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बन जाती है, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट और ये एक ही है, निवेदन करना। रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड अर्ज्ड, रिक्वेस्ट करने का सिमिलर ही है ये। सलाह देना डी लग जाता है, एडवाइज्ड एडवाइज्ड। आदेश देना होता है ये भी। फॉरबिड मना करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को ध्यान रख लेना, काम आ सकता है ये शब्द। फॉरबिड और क्या होगा? फॉरबिडन। टेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म टोल्ड टोल्ड। और आस्क का क्या अर्थ होता है? कहना या पूछना, दोनों ही होते हैं इसके। आस्क का मतलब कहना भी होता है और पूछना भी होता है। आस्क्ड आस्क्ड बनता है। खैर, सेकंड थर्ड फॉर्म तो सिर्फ इसलिए भाई आपको जानकारी रहे। फॉरबिड मना करना, लिख लिए क्या आपने ये? यदि ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइज अर्ज कमांड फॉरबिड टेल आस्क आदि क्रियाओं के बाद में, एटसेट्रा लिख दो, या आदि क्रियाओं के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हो, के बाद में कोई संज्ञा या सर्वनाम लिखा हो, नाउन या प्रोनाउन लिखा हो, कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हो, संज्ञा सर्वनाम कहो तब भी वो एक ही बात है। कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, नाउन या प्रोनाउन लिखा हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। यदि इनके बाद में, यदि इनके बाद में, यदि इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप, यदि इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तो उसके पहले, तो उसके पहले TO2
लिखा जाता है। तो उसके पहले टू लिखा जाता है। देखो यहां पर मैंने ऐसा कहा है कि ये क्रियाएं हैं, इनके बाद नाउन प्रोनाउन है तब तो प्रीपोजिशन, पर अगर इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है तो उसके पहले क्या लिखेंगे। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप शायद भर पाएंगे, तो देखो। इसको बंद कर दो, ये वहां से दूसरे बैच में कर देंगे रिकॉर्ड, बंद कर दो इसको।
हाँ, अपने ये लास्ट में ऑन, ओवर, अबव और अपॉन को बता रहे थे ना। 10 मिनट तो हो ही गए होंगे शायद, नहीं हुए? हम्म, हाँ, देखो आपको यहाँ पर 4 शब्दों के बारे में बात बताई। मान लीजिए अपॉन को एक बार के लिए साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी अपने ऑन का पूरक है। अब ऑन के बारे में कहा किसी पर स्पर्श करती हुई अवस्था, और अबव में कहा ऊपर होना। ठीक है, स्पर्श नहीं होता आमतौर पर अबव में, और इसका विपरीत क्या हो गया? बिलो। और ओवर का था कोई चीज के ऊपर चाहे स्पर्श हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर उसको क्या कर लेता है? पार करना, ढकना या घेरना। और ओवर का विलोम क्या हो जाएगा? अंडर या बिनेथ हो जाएगा। ठीक है, और ये अपॉन का तो आपको बता ही चुका हूं। तो एक बार थोड़े बहुत कुछ सेंटेंस देखकर हम अच्छे से जो है इसको समझ लेते हैं। ये तो अपना एक तरीके से थ्योरी पढ़ना हो गया, पर हम कुछ सेंटेंस जो है पढ़ लेते हैं। जैसे ये कोई वाक्य है, जैसे ये कोई वाक्य है, द कैट इज डैश द टेबल। आपको क्या लगता है अपने को इनमें से क्या भरना चाहिए? क्या आएगा? तो देखो, बिल्ली जो है वो टेबल के देखो चित्र तो है नहीं अपने पास में। जब तक तस्वीर नहीं है तब तक हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि बिल्ली या तो टेबल के कहाँ है। भाई अगर ऊपर बैठी है तो मैं क्या लिखूंगा? ऑन भी बिल्कुल ठीक है। जैसे अपन ऐसा काल्पनिक रूप से मान लेते हैं कि टेबल के ऊपर हुई, तब तो मैं क्या लिख दूंगा? ऑन। नीचे हुई तब क्या लिखूंगा? नीचे हो जाएगी। देखो टेबल इस बिल्ली को क्या कर रखा है? ढका हुआ है ना। तो ओवर का विलोम क्या होता है? तो चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं? अंडर। और ये नहीं है, अंडर भी नहीं है, तब मजबूरन क्या भर दो? ऐसा भर दो। पर आपको ऑप्शन उपलब्ध नहीं होंगे सारे एक साथ, ऑप्शन कोई सा भी एक रहेगा। तो उस हिसाब से बिना चित्र के पता भी नहीं चलेगा। जैसे ऐसा भी संभव है, हमने ये सेंटेंस लिखा है, सपोज करें द ब्रिज इज डैश द रिवर। मान लीजिए ये कोई वाक्य है, बताओ इसमें क्या आना चाहिए? द ब्रिज इज स्पेस द रिवर। तो पुल नदी के, भाई ऑन तो नहीं हो सकता क्योंकि छूता नदी को नहीं छूता, पानी को स्पर्श थोड़ी करता है। ऑन तो नहीं होगा, तो या तो क्या होगा सबसे बढ़िया? ओवर। ओवर का भी क्या बताया अपन ने? ढकना, पार करना। और ये है ही नहीं मजबूरन, तब फिर क्या भरेंगे? क्या भर देंगे अब? पर बेस्ट आंसर क्या होगा? ओवर। जैसे a bird is flying dash my head। बताओ क्या होना चाहिए? एक पक्षी मेरे सर के ऊपर उड़ रहा है। देखो उड़ रहा है यानी स्पर्श तो नहीं है, तो क्या होगा बताओ ऊपर के लिए?
बिना स्पर्श के लिए क्या हो जाएगा, ओवर, और ओवर ऑप्शन में नहीं मिला तो अगर इनमें से बात करें तो ओवर ही, और ओवर नहीं होने पर अबव कर लेंगे। जैसे दे लिव डैश अस ऑन द 4th फ्लोर। जैसे मैंने कहा कि आपके पिछले परीक्षा में सवाल आया था, यही सवाल था कि वो रहते हैं हमसे ऊपर या नीचे, दोनों में से। क्या हुआ? अरे भाई, तुम कभी कभी भूल जाते हो किस जगह पर हो क्या है। देखो, भोले तो हो, बच्चे नहीं हो। लेकिन इसमें दे लिव डैश ऑन अस ऑन द 4th फ्लोर, वो रहते हैं 4थी मंजिल पर। तो देखो, फ्लोर पर रहते हैं तब तो आप क्या लिखते हैं, क्योंकि किसी भी मंजिल पर आप रहते हैं तो स्पर्श करती, वो स्थिति की बात नहीं कर रहा। हम अलग मंजिल पर हैं तो ऐसी स्थिति में क्या लिखे इधर। ऑप्शन तो 4 दिए हुए थे आपकी परीक्षा में। अब ये हो सकता है कि वो हमसे ऊपर वाली मंजिल पर भी हो सकते हैं, और अगर ऊपर वाली मंजिल पर होंगे तब तो क्या आ जाएगा, अबव, और नीचे वाली पे होंगे तो दोनों। बिल्कुल आमतौर पर रहने के सेंस में इनको ही प्राथमिकता, क्योंकि यहां हमें कोई चित्र तो दे नहीं रखा है, वहां ऑप्शन में अबव था ही नहीं। तो ऑप्शन भी इनमें जो आपको दिए जाते हैं बड़े सोच समझ के दिए जाते हैं, तो आपको ज्यादा उलझन नहीं होती है। और जहां अगर ऑप्शन हिसाब से दिए तो सवाल भी होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है, पुट द ब्लैंकेट डैश द चाइल्ड, बच्चे को चादर ओढ़ा दो। बताओ क्या आएगा। तो ढकने के सेंस में क्या आएगा, यहां अबव नहीं लिखते हैं क्योंकि अबव में स्पर्श नहीं होता, और जब अपन ओढ़ाएंगे तो स्पर्श तो होगा ना। तो ये स्थितियां आप ध्यान रखें। पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। जैसे ये कोई सवाल है, ही वोर अ कोट डैश हिज सूट। बताओ इसमें क्या लिखना चाहिए। उसने पहना हुआ था सूट के ऊपर एक कोट। तो कोट जो है वो सूट को आंशिक रूप से स्पर्श कर रहा है, इसलिए बिलो को ज्यादा बेहतर नहीं मानेंगे। स्पर्श करने में बेहतर क्या है, ओवर। देखो, ऑन तब कर सकते थे अगर ओवर या कुछ ऑप्शन होता नहीं, ठीक है ना। बाकी जैसे क्या रहता है कि अगर कुछ हद तक थोड़ा बहुत भी ढक लेता है ना, तो फिर अपन उसको ओवर में ही लेते हैं। जैसे टेबल पर अपने को कपड़ा बिछाना है मान लीजिए, तो वो ढक लेता है तो अपन उसके लिए क्या लिखेंगे, ओवर। पर हाँ, आप कोई चीज रखते हैं तब ऑन आ जाता है। जैसे मान लो कोई वाक्य लिख देते हैं हम, डोंट पुट योर बैग डैश माई टेबल। बताओ क्या होगा, कि तुम्हारा थैला मेरी टेबल पर मत रखो। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, ऑन। तो वो तो स्थिति पर डिपेंड कर। पर जहां तक है ऑप्शन और क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉजिकल आते हैं, इसलिए उलझने नहीं होती है। तो लिख लो इनको, उदाहरणों को। तो जितने ज्यादा जैसे सवाल करोगे उतना ही बेहतर समझ पाओगे किसी चीज को। आप लेट आए, दिखो अभी आए होंगे।
इस वजह से। इसमें मेरे मजे लेने वाली बात तो आई नहीं कहीं, मजे दे ही रहे बेचारे वो तो। कोई नहीं, जगह सही है, ये कमरे में पता चल जाता है कौन। उधर क्या है कि दूरी ज्यादा थी तो मैं पहचान नहीं पाता था कौन बोलते हैं कौन नहीं बोलते हैं। हाँ जी, तो ये ऑन ओवर अबव में है माइनर डिफरेंस, पर फिर भी ज्यादातर ऐसा है कि ऑप्शन में सिमिलर ऑप्शन देते नहीं है आपको एक जैसे। और बाकी आप, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि पिछले पेपर्स के जो 8-10 वर्षों में फर्स्ट ग्रेड के जितने भी जीके के पेपर हुए, उनमें अब तक प्रीपोजिशन के जितने भी सवाल हुए आप उनको देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ऑप्शन और सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर के बिना अपन अनुमान नहीं लगा पाते हैं। ये संख्या कितना नंबर था ये अभी अपना? 15 नंबर। आगे नंबर कितना? 16। देखो ये टॉपिक बड़े नहीं है, जिम्मेदारी बड़ी है। इसको अपन छोटा भी, मैं इस टॉपिक को एक नियम लिखवा के भी कह देता कि पूरा हो जाता तो आपको बोलने नहीं देता मैं, पर ये चीजें आगे परेशानी देती है कि आज तो चलो मान लीजिए थोड़ी सी असुविधा को सोचकर छोड़ दिया, और अगर सवाल बाकी में से आ गया तो वो चीजें वहां परेशान करती, अभी पता नहीं चलता है। अभी तो हम भूलवश अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, पर सच में जब परीक्षा का समय और परीक्षा का दौर आएगा, मान लीजिए 10 दिन बाद परीक्षा है, उस समय हम खुद ही अपने आप से नाराज हो जाएंगे कि हम लोगों ने थोड़ी लापरवाही की। तो इसलिए ये वो समय जब लापरवाहियां नहीं होनी चाहिए। अक्सर जब हम पढ़ रहे होते हैं कोई चीज को, बहुत सारा समय रहता पढ़ाई के सिवा, आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन बाद क्लास लगी, तो आपको देख के लगा नहीं कि आप लोग ऐसा सोचते हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सच में आप बहुत गंभीर होकर पढ़ रहे होते, क्योंकि रिजल्ट चाहिए ना, हम सबको इस परीक्षा में सिलेक्शन के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी विचार भी करना चाहिए, पढ़ाई के समय बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना।